अब इस समय हमारा प्रोग्राम वासुकी के ट्रैक पर चलने का है। देखो भगवान केदारेश्वर कहाँ तक, भगवान मुकुंद भैरव मौसम कहाँ तक ठीक रहता है, कहाँ तक ये बादल होते हैं, वहाँ तक हम चलने का प्रयास करेंगे। और फिर प्रभु इच्छा। जय केदारेश्वर, जय बाबा भैरव, जय बाबा केदारेश्वर। इसी धारा के सहारे सहारे हमें इस पहाड़ के की कृपा से आज ये दिन होगा। हमारे संभावित सहयोगी आप भी थे जो हमारे साथ जाने वाले थे वासुकी ताल तक, शिवलाल पटेरिया। लेकिन ये क्यों नहीं गए, एक बार इन्हीं के मुंह से सुने, आप क्यों नहीं गए वासुकी ताल? बहुत कठिन है महाराज, समय उपयुक्त नहीं है इसलिए नहीं गए, क्षमा करना। जरूर जाएंगे 8-10 दिन बाद। भोलेनाथ की इच्छा होगी। हाँ, भोलेनाथ की कृपा से तो जाएंगे, बासुकी महाराज स्वयं बुलाएंगे। जय हो। ये गंगा मैया की दर्शन, जय हो गंगा मैया, जय हो। तो शिव दयाल जी पटेरिया हमारे साथ जाने वाले थे, लेकिन ये घबरा गए और अगली बार जरूर चलेंगे। चलो ठीक है। जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की। घोड़ा स्टैंड और यहीं से हमारा रास्ता वासुकी ताल के लिए फटेगा। घोड़े वालों ने बड़ी गंदगी कर रखी है यहाँ, देखिएगा किस प्रकार से रास्ता ही कहीं नज़र नहीं आता। पहाड़ के पास जाकर के ही देखिए, कहीं भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, और रास्ता है वो पहाड़ के पास जाकर के, जिस पर कुछ संत महात्मा भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लगता है भोलेनाथ की ये ट्रैक अब जाके हमें मिला। इसी ट्रैक पर आगे चल के वासुकी ताल जाए। नीचे के बर्फ के पहाड़, और ट्रैक पर से भव्य केदार नगरी का ये मनोरम दृश्य, भगवान केदारेश्वर का ये मंदिर। अभी हम बहुत अधिक ऊंचाई पर तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी देख सकते हैं कि हम कितना ऊंचाई पे आ गए। और अभी हमें बहुत ऊंचाइयों पर वासुकी के मार्ग पर हम आ चुके हैं। एक अविस्मरणीय ऊंचाई हमें यहाँ से नज़र आ रही है, और बादलों की लुका-छिपी के बीच ये बर्फ़ के पहाड़ हमें नज़र आ रहे हैं। और देखिए, रास्ते पर एक महात्मा जी चलते जा रहे हैं। वासुकी के लिए आज बहुत सारे यात्री हैं। भोलेनाथ की कृपा हो जाए यदि हमें वासुकी में आचमन और स्नान का मार्ग की पहली धारा को पार करते हुए इस मार्ग में ये पहली धारा मिली है, जिसे हम पार करते हुए बढ़ रहे हैं। इस चढ़ाई के बाद में एक लंबा चौड़ा मैदान हमें मिल रहा है। हमारे तीर्थ गुरु बैठे हुए हैं, और देखिए ऊंचाई पर किस प्रकार की छवि इस चांद। क्या महाराज जी, कहाँ तक जाने का है? हाँ, वासुकी ताल जाना है। हमें भी साथ ले चलोगे? धन्यवाद। जय की क्यारी की बात हमारे तीर्थ गुरु कर रहे थे, वो यही है। इतनी ऊंचाई पर आने के बाद ये दृश्य नज़र आ रहा है भगवान की केदारपुरी का। कुछ साधु वासुकी ताल गए थे, उनके साथ एक दिल्ली का लड़का लग गया था, और वो रास्ता भटक गया, और बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उन्हें पालकी में बिठा करके लाना पड़ा। अब साधु लोग तो आ गए और वो पीछे छूट गया। हाँ, बिल्कुल आपको नहीं चलेगा। रास्ता भटक गया। हाँ। और फिर वो तो भाग से उसका फोन लग गया, जो फिर पुलिस ने कल वो रविवार को ढूंढा। मतलब अपन साथ में है, भटके में तो साथ में और जाएंगे। चलो चलो, जय भोले की, जय भोले। ठीक है, जय कामतानाथ, जय कामतानाथ की। चित्रकूट से आए महाराज। जय हो कामतानाथ जी का नाम आते ही पता लग गया।
जय हो। बिंदु जहाँ से माता क्षीर गंगा के प्रथम दर्शन हो रहे हैं। देखिए कितनी तूफानी गति से माता गिर रही है। जय हो। ऊंचाई पर पहुंच करके और भगवान भोलेनाथ की नगरी, ये क्षीर गंगा की धारा दिख रही है और रास्ते में आ रहे हैं। अब तक हम इन्हें न जानते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे जन्म जन्म के साथ है, क्योंकि ये भी वासुकी ताल के पथिक हैं और हम भी भोलेनाथ की कृपा से जब चले थे तो लग रहा था कि शायद अकेले ही हैं, लेकिन अब देखिए कितने सहयात्री हमें मिल गए हैं। ये भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। हिमालय का एक और विहंगम दृश्य। जय है। कल्पनातीत ऊंचाई से जब गंगा अवतरण हुआ होगा तो संभवतः यही दृश्य बना होगा। क्षीर गंगा का एक और विहंगम दृश्य। यह हो। इसी क्षीर गंगा से रोजाना ही आते और जाते हम प्रार्थना किया करते थे कि हे माँ, वासुकी भगवान से कहें कि एक भक्त दर्शन करना चाह रहा है। पूरा महीना निकल गया इस प्रार्थना को सुनने में। माँ भगवती की धारा मंदाकिनी की और हमारे साथी संत, हमारे सह यात्री श्रीधर दास जी, अपने रास्ते श्रीधर दास जी बढ़ते हुए। अब तक हमें लगता ही नहीं था कि हमारे साथ कोई है, लेकिन भोलेनाथ ने ऐसे सात्विक और संत हमारे सहयोग के लिए, हमारे सहयात्री बनने के लिए भेज दिए हैं। बड़ी कृपा है भोलेनाथ की। ये कृपा भोलेनाथ की बनी रहे। जय हो। जय हो। भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सौभाग्य मिल रहा है। क्षीर गंगा मैया ने हमारा महीने भर की वो प्रार्थना सुनी, जिसे हम नित्य ही प्रार्थना किया करते थे माता से कि आइए हमें बुलाइए, वासुकी ताल भगवान से कहिए। और आज वो सौभाग्य कर पर भी नहीं पहुंच पाए हैं कि घाटी में पुनः बादल भरने लग गए हैं। हम इस समय कल्पनातीत ऊंचाई पर हैं। नीचे से सोचा करते थे वासुकी ताल जाने के लिए उस टॉप पर पहुंचना पड़ता है। आज हम लगभग टॉप पर पहुंच करके नीचे का दृश्य ले रहे हैं। और देखिए हिमालय का ये दृश्य। देवतात्मा हिमालय कह रहे हैं जैसे कि यही वो देवात्मा हिमालय है जिसमें 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। जय हो। और स्वर्ग से उतरती हुई धाराएं बादलों के कारण थोड़ी धुंधली होती हुई, बादल भरते जा रहे हैं घाटी में। और हम भोलेनाथ के विश्वास पर, क्योंकि जिन्होंने इतना सुंदर संग मिलाया है वही वासुकी ताल की निर्विघ्न और कुशल यात्रा करवाएंगे। हुआ एक और हिमालय का रमणीक दृश्य, जैसे भगवान शिव की जटा से जहाँ भी जगह मिल रही है वहीं से ही गंगा मैया छोटी छोटी धाराओं में निकल रही है। ऐसा अभूतपूर्व दृश्य। और ये देखिए हम लगभग टॉप पर पहुंचने में हैं। हमारे सहयोगी संत महानुभाव टॉप पर पहुंचने ही वाले हैं और हम भी इसी ट्रैक का अनुसरण करते हुए टॉप पर पहुंचेंगे। जय भोले। अपूर्व दृश्य। चांदी के पहाड़ों पर सूर्य की रोशनी पड़ती हुई, बादलों में नहाया हुआ कि हम टॉप पर पहुंच चुके हैं, शिखर पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी तो शिखर बहुत दूर है। क्षीर गंगा की ये धारा
हमारा मार्गदर्शन करते। नाथ की बड़ी कृपा है, इसी क्षीर गंगा को नीचे से दिखा करके, और हम बार बार कहा करते थे कि यही वो क्षीर गंगा है जिसके किनारे किनारे टॉप पर चढ़ करके और वासुकी ताल जाया जाता है। आज भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि बादल होने के कारण हम नीचे के दृश्य तो नहीं दिखा पा रहे, लेकिन यही वो क्षीर गंगा है जिसके सहारे आज वो सपना जो हम वर्षों से देखा करते थे, वो सपना पूर्ण हो रहा है। ये भगवती क्षीर गंगा की कृपा, भगवान वासुकी की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा कि इस महापथ में हमारे संत महानुभाव भी बड़े दिव्य सहयात्री के रूप में हमें मिले। आपका शुभ नाम? जोर से बोलें थोड़ा। अनंताचार्य जी। अनंताचार्य जी हमारे साथ हैं और आप हैं। आपका शुभ नाम? लखनदास जी। लखनदास जी और ऐसे ही बहुत से संत हम वासुकी ताल के मार्ग पर। आपका शुभ नाम? श्रीधर दास जी। और बहुत से संत आगे और पीछे चल रहे हैं। इस महापथ में महापथ के अनुसरण करने के लिए संतों का साथ मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। जय भोले, जय कामतानाथ। आप चित्रकूट से पधारे हुए हैं और कामतानाथ की जय जयकार हो रही है। भोलेनाथ कनक भवन की जय जयकार हो रही है। और रास्तों के नाम पर टूटे फूटे पत्थर ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसलिए अब रास्ते बिल्कुल नहीं के बराबर। इन्हीं रास्तों से बढ़ते हुए हम बढ़ते जा रहे हैं वासुकी ताल के, कि हमें अब कुछ भी दृष्टिगत नहीं हो रहा है। प्रकृति ने जैसे रंग बिरंगे पुष्पों से श्रृंगार किया हुआ है, ऐसी पूरी घाटी भरी हुई है रंग बिरंगे पुष्पों से। और इसी रंग बिरंगे पुष्पों से सजी हुई घाटी में से ये छोटी सी पगडंडी वासुकी ताल के लिए जा रही है। आइए, एक महात्मा जी शुद्ध जलधारा में स्नान करते हुए, क्योंकि ये बड़ी पवित्र जगह है, यहाँ पूरी तरह से पवित्र होकर के और नंगे ही पैरों जाना होता है। यहाँ सुस्ता रहे हैं। आइए हम भी कुछ देर यहाँ सुस्ते। हम उस टॉप पर तो लगभग पहुँच चुके हैं जिसे हम नीचे से दिखाया करते थे कि वो टॉप क्षीर गंगा के किनारे 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 वासुकी ताल जाया जाता है। लेकिन स्थिति ऐसी है कि अब बादल इतने भर गए हैं कि टॉप पर तो हम पहुँच गए, लेकिन इस टॉप से नीचे का दृश्य हम दिखा नहीं पा रहे। अब हमारे साथ यहाँ तक हमारे गुरुदेव शिव प्रसाद जी शुक्ला आए हुए थे, हमारी बड़ी अनुय विनय के बाद। और भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई, सोचकर तो यही आए थे कि बस टॉप तक चलेंगे और वापस लौट जाएंगे, लेकिन भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि ऐसा दिव्य संग, संत महानुभावों का संग हमें मिला। बड़ी कृपा रही संत भगवान की। कहते हैं कि भगवान को जब मिलना होता है तो संत पहले मिलते हैं, और इसी के रूप में जब कोई प्रधानमंत्री की सवारी आती है तो सबसे पहले कलेक्टर आता है, फिर उसके बाद मंत्री आते हैं, उसके बाद फिर केंद्रीय मंत्री आते हैं, फिर प्रधानमंत्री आते हैं। तो लगता है कि अब भोलेनाथ की सवारी आने वाली है, हमें दर्शन देने वाले हैं। वासुकी के तो दर्शन होने ही हैं। अब हमारे गुरुदेव शिव प्रसाद जी यहीं तक हमारे साथ हैं और हम आइए उनसे आशीर्वाद लेकर के और आगे की यात्रा प्रारंभ करें।
ज्योतिर्लिंगम मुदित मनसा श्री केदारनाथ नमाम्यहम ज्योतिर्मय महालिंगम भगवत केदारेश्वर प्रणमाम्यहम। भगवान केदारेश्वर से मेरी यही विनती है कि भगत जी को वासुकी महाराज दर्शन दे दें, और ये सभी जो भक्त मंडली जो हमारे संत महात्मा लोग भी इनके साथ पधार रहे हैं, सब लोग अपने राजी खुशी वहाँ पहुँच करके वापस भगवान की पुरी में पहुँच जाए। मैं यही भगवान केदारेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, और उनकी ये मनोकामना भगवान ने पूरी की। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जय केदारेश्वर, जय बाबा भैरवनाथ। जय बाबा भैरवनाथ, जय बाबा वासुकीनाथ की जय, केदारेश्वर भगवान की जय। जय जय सीताराम। बस जानकार लोगों के पल चिन्हों पर बढ़ते हुए ही हमें बढ़ते जाना है। रास्ता अब खत्म हो गया है, बादल भी बन गए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। रास्ते तो ये रास्तों के नाम पर ऊबड़ खाबड़ पत्थरों के ऊपर होकर के हमें निकलना है। लीजिए, हम शिखर पर पहुंचने में सफल हो गए हैं। सौभाग्य मिल गया है हमें। जिस शिखर को नीचे से देखा करते थे, छोटा सा विज्ञान बादलों के कारण दृश्य स्पष्ट नहीं। नीचे से केदार की प्रकृति दिखने वाला है टीला। यहाँ भी वैसी छवि उपस्थित कर रहा है। हमारे एक साथ पीछे छूट गए हैं, उनकी प्रतीक्षा के लिए आइए प्रतीक्षा करें। के टॉप पर शीर्ष पर ही हमें थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। उसके बाद केदार जी का आवाज़ देती हुई ये चट्टान यहाँ भी कुछ ऐसी संवेदना दे रही है। ये रास्ता जा रहा है, इसी रास्ते के सहारे सहारे जिसे हमने शिखर बता दिया था, वो तो वास्तव में एक पहाड़ का ख़त्म होना और दूसरे पहाड़ का प्रारंभ होना था। वास्तव में उस शिखर के बाद में जो चढ़ाई शुरू हुई है, उसने तो परीक्षा ही ले ली है। टूटा फूटा बड़ा संकरा सा मार्ग और इतनी खड़ी चढ़ाई, जैसी खड़ी चढ़ाई तो हमने हेमकुंड साहिब के में नहीं चढ़ी थी। मुश्किल से 1.5 फीट का रास्ता, और वो भी ऊबड़ खाबड़ टूटा फूटा और एकदम खड़ी चढ़ाई। भोलेनाथ की कृपा से ही ये संभव है। बादल अलग भरे हुए हैं, ज़्यादा दूर के दृश्य नहीं दिखा सकते तो आप देखते कि हम इस समय कितनी खतरनाक सिचुएशन में बैठे हुए हैं। जय भोलेनाथ ही पार लगाने वाले हैं। आइए भोलेनाथ का नाम लेते हुए बढ़ते चलें। जय केदार, जय क्षीर गंगा, जय वासुकी महाराज। ऊंचाइयों को पार कर चुके हैं और अभी तक तो
शिखर का कहीं अता पता नहीं है। जिसे हम शिखर समझ बैठे थे, वास्तव में तो वो पहाड़ की बीच की घाटी थी। वास्तव में तो शिखर की खड़ी चढ़ाई अब शुरू हुई है। बड़ी ही दुरूह, दुर्गम, खतरनाक, क्या कहें, जो भी कहें शब्द कम है। बाकी भोलेनाथ की कृपा से बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ भी बड़ी सरल होती जा रही है, क्योंकि कहा जाता है ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम तमहम वंदे परमानंद माधवम। उसी परमानंद माधव की कृपा से हम इस दुरूह ऊंचाई को ऊंचाई पर आकर भी भोलेनाथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा ही रहे हैं। जैसे हर चट्टान कह रही है कि हाँ, मैं ही केदार हूँ, मैं ही केदार हूँ। ये हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम। हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम, ये हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम, ये हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम। देवधारा बहे शिवोहम शिवोहम, देवधारा बहे। शिखर अब आई गया है, लेकिन वो हमारी गलतफहमी होती है। ऐसा लगता था जैसे अब शिखर आ गया, लेकिन फिर से ये पगडंडी तो ऊपर से ऊपर ही बढ़ती जा रही है। जय भोले, जय भंडारी। कुछ मोहलत मिली कि मैं आपको रास्ते का वर्णन दिखाऊं। ये देखिए, ये रास्ता आ रहा है, ये रास्ता, यहाँ हम खड़े हैं और ये रास्ता जा रहा है आगे ऊंचाइयों तक। आगे कहाँ जाएगा? अब तो लगता यही है कि शिखर पर लगभग पहुंच चुके हैं, लेकिन अब ये पगडंडी बताएगी कि शिखर आ गया, कि शिखर आ गया। लेकिन ये पगडंडी पर वहाँ पहुँचने के बाद ही पता लगेगा कि हम शिखर पर आ गए या इस पहाड़ के बाद फिर कोई ये उस टीले के उस पार का दृश्य। शिखर तो आया है, लेकिन शिखर के ऊपर ही ऊपर अभी हमें चढ़ना है। बादलों के कारण कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा कुछ भी, लेकिन ये रास्ता नजर आ रहा है जिस पर हमें जाना है। हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम, ये हमारी आंखें तो बहुत कुछ देख रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि बादल इसकी इजाज़त नहीं देते। ये रास्ता जिससे हम आए हैं यहाँ तक आकर के, और ये रास्ता फिर ऊपर जा रहा है। आइए इसी रास्ते पर पथ हैं, लेकिन हर शिखर एक अगले शिखर की सूचना दे देता है। फिर से एक शिखर के ऊपर हैं और दूसरे शिखर के ऊपर चढ़ने की तैयारी है। जा एक केदार की अनुकृति। और देखिए हमारे सहयात्री साधुगण ऊंचे से ऊंचे बढ़ते जा रहे हैं। जाओ, इन्हीं रास्तों से चलकर हमारे लोग जा रहे हैं। एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि हम लोग शिखर पर पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे पूज्य गुरुवर कह रहे हैं कि अभी शिखर मत समझ लीजिए,
अभी तो कितने शिखर पे शिखर चढ़ने होंगे, तब जाकर के वासुकी ताल के दर्शन होंगे। ये लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और यहाँ से इस शिखर से कुछ नीचे उतर करके और वासुकी ताल लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर पड़ता है। इस समय हम वासुकी ताल से भी 2,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। ऊंचाई पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर हमें मिला। जय भोले। हमारे संत महानुभाव आचमन करते हुए, बड़ा पवित्र वातावरण। शिवोहम शिवोहम ये हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम, 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 देवधारा बहे शिवोहम शिवोहम, देवधारा बहे शिवोहम बड़ा खतरनाक रास्ता कहीं है ही नहीं। ऊबड़ खाबड़ चट्टानों के ऊपर हो करके और पूरा यात्रा संग चढ़ रहा है। जय हो राम जी की कृपा से हम सब राम। वासुकी ताल के जय हो पहुंचने ही वाले हैं। राम जी की कृपा से ही बड़ी कृपा हो रही है। बड़ा अद्भुत वातावरण और इस अकल्पनीय मार्ग पर बड़े सुगमता से हम निकलते जा रहे हैं। कर ले आया था वहाँ से। हाँ, इसका ख्याल रखना। अब